फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने 6.1 एक्सरसाइज तक किया था। आज कर रहे हैं हम 6.2। इसमें आपको ट्रायंगल दिया गया है, इसमें 2 साइड पैरेलल हैं, उसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डाल लेंगे एक्सरसाइज, डाल देंगे 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं, देखिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में हमसे कह रहे हैं, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड में DE पैरेलल टू BC, मतलब इस डायग्राम में हमें DE जो है पैरेलल BC के है, और सेकंड में है DE, इसमें भी सेम ही है, BC के पैरेलल है ना। तो इनको अलग अलग हमें सॉल्व करना है, अलग अलग इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। देखो आपको मिसिंग, यहाँ मिस दिया है, यहाँ पे मिसिंग है, इस वैल्यू को हमें निकालना है। इसमें EC निकालना है, इसमें हमें AD निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसका ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। ये हमारी पैरेलल लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है ट्रायंगल ABC को, ठीक है। तो हमें AD कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और ये हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये है हमें 1 सेंटीमीटर, और ये मिस है, ठीक है। तो EC को हम कोई पॉइंट नहीं देंगे, EC ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसको हमें कैसे प्रोपोर्शन में डालना है, देखिए लिख दो ADE पैरेलल टू BC, सबसे पहले हमें डालना है। अब हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है, तो हमें कैसे करनी है, देखिए AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। देखिए AD की वैल्यू कितनी थी 1.5, और DB की कितनी थी 3, इक्वल टू AE हमारा है 1 सेंटीमीटर, EC हमें फाइंड करना है। यहाँ पे डाल दो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कर लेते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई EC इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 को ऐसे कर लेंगे। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगी ऊपर। तो 15 से हम 30 को 2 टाइम्स में काट देंगे, तो EC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेकंड पॉइंट भी हमारा हो जाएगा। इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें थोड़ा बड़ा है, मैं थोड़ा छोटा करूंगी। B, ये C, ये पैरेलल लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है ट्रायंगल को EC पॉइंट के साथ, और ये A। पुटिंग द वैल्यू, AD हमारा मिस है, ये 1.8 सेंटीमीटर हो गया, ये 7.2 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा हो गया 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या लिखना है, यहाँ पे भी यही सेम टू सेम लाइन लिखनी है, DE पैरेलल टू BC। अब प्रोपोर्शन डाल देते हैं, AD अपॉन DB, ठीक है ना, इक्वल टू AE अपॉन EC। इसमें हमने EC फाइंड किया था, इसमें हमें AD फाइंड करना है, ठीक है। तो हम AD की वैल्यू कुछ नहीं रखेंगे, AD ही रहने देंगे। DB की वैल्यू हम 7.2 सेंटीमीटर रख देंगे, यहाँ पे हम 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर। वही सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, AD में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर पूरा व्यवस्थित, ठीक है। तो AD हम यहीं रहने देंगे, और 5.4 को हम डिवीज़न में ले जाएंगे उधर। देखिए पॉइंट से पॉइंट को डायरेक्ट कट ऑफ करते हुए मैं इसे 3 टाइम्स कट कर दूंगी, ठीक है। ये कितना हो गया 7.2 अपॉन 3। अब 3 से हम 7.2 को कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो AD की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2.4, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 2.4, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू और पी आर रेस्पेक्टिवली इफ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो डायग्राम है हमारे इस क्वेश्चन का है, तो हम इसे नहीं देखेंगे, हमें केवल जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें ये बताना है कि पैरेलल हैं या नहीं है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं। पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने से सवाल इजी हो जाता है। पैरेलल साइड डाल देंगे, इसे डाल देते हैं हम, क्या क्या है पॉइंट हमारे पी क्यू आर और ई एफ, पी क्यू आर और ये ई ये एफ। ठीक है। अब पी ई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.9 और ई क्यू हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और पी एफ हमें दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर हमें दिया है 2.4। ठीक है। प्रोपोर्शन मेथड से करेंगे हम। सबसे पहले तो हम ये डाल देंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। सबसे पहले हमें यही डालना कि कौन सी लाइन पैरेलल कर रही है ट्रायंगल को, मतलब बाइसेक्ट कर रही है, एंड और वो जो बाइसेक्ट पॉइंट है वो पैरेलल है बेस का। तो हमें लिख देंगे प्रोपोर्शन मेथड से पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है। वैल्यू पुट करके देख लेते, 3.9 अपॉन 3 इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। देखिए इसे कट कर देंगे, डेसिमल से डेसिमल कट ऑफ हो जाएगा और 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और इसका पॉइंट उतारेंगे नीचे 0। और यदि आप इसे काटते 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 13 क्या है हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते, एक तो नंबर इटसेल्फ और वो खुद का नंबर। ठीक है ना। और 1। ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, 13/10 है, ये 3/2 है, तो इक्वल नहीं है। इक्वल के लिए हमारे दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, नो। नहीं, नो लिख देंगे, नो दी ई एफ, नो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है ना। नो लिख देंगे, खाली नो भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पे डाल दो फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट करेंगे इसका। सेकंड पॉइंट में देखिए, इसका दोबारा से हम ट्रायंगल बनाएंगे, वही पी क्यू आर और ये जो लाइन है उसे डाल देंगे ई एफ। ठीक है ना। अब पी ई दे रखा 4 सेंटीमीटर, क्यू ई दे रखा है हमें 4.5 और ये हमें पी एफ दिया हुआ 8 और आर एफ 9। ठीक है ना। अब सीधा सीधा हम प्रोपोर्शन मेथड पे डाल देंगे, लिख देंगे यहाँ पे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर इफ, है ना। अब पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब इसे वैल्यू पुट कर देंगे, पी ई कितना दे रहा है 4 अपॉन 4.5 इक्वल टू 8/9। देखिए अब यहाँ से हम पॉइंट हटा देते ना, ऊपर 0 हो जाती है। ठीक है। तो 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं हमारे, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 40। देखिए कितना हो गया 8/9 और 8/9, है ना। यहाँ पे लिख दो 8/9 इक्वल टू 8/9। तो इसमें यस डाल दो, सीधा यस डाल दो, बस कुछ भी नहीं करना अपने को। फिर थर्ड यहीं पे मैं कर देती हूँ, थर्ड पॉइंट भी, इसमें भी ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये है पी क्यू आर और ई ये एफ। ठीक है। पी क्यू हमें है ना पूरी लेंथ दी गई है 1.28 और दूसरी हमें दी गई है पी आर दी है, ये भी पूरी दी हुई है हमें 2.56। पीई दी हुई है 0.18 और पीएफ दी हुई है हमें 0.36। देखिए ये पूरी में से अगर हम इसे निकाल देते तो हमारी ई क्यू आ जाएगी। तो ई क्यू कैसे निकालेंगे, ई क्यू इक्वल टू 1.28 माइनस 0.18, तो आ जाएगा 1.10।
इसी तरह से हम क्या निकाल देंगे, ई क्यू निकाला है हमने, एफ आर, एफ आर भी ऐसे निकल जाएगी 2.56 माइनस 0.36। तो इसको कितना आ जाएगा, हमें यह आ जाएगा 2.20। 5 में 3 का 0, 6 में 6 का 0, 5 में 3 का 2 और 2 का 2, ठीक है ना। यह आ जाएगा 2.20। अब हमारे पास ये वैल्यू हो गई, क्या हो गई वैल्यू, ई क्यू हमारी आ गई 1.10 है ना, और ये हमारी आ गई 2.20। अब हमें प्रोपोर्शन मेथड से बता देते हैं कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है, ठीक है। 0.18 अपॉन 1.10 इक्वल टू 0.36 अपॉन 2.20, ठीक है। इसका डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका भी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगेन लिख लेते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब इसे काट ले, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0, फिर काट दो, 2 9 जा 18। देखिए इनको फुल्ली कट करने के बाद हमारे को हमें क्या मिला है, 9/55, 9/55। तो इस पर भी हम यस लिख देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, बोथ साइड इसकी जो है वो इक्वल है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम जो कि मैंने बताया था, ये जो डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे 3 का है, ठीक है। देखिए 6.18, इसमें कह रहे फिगर 6.18, इसमें कह रहे इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव करना ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। देखिए इसमें क्या क्या पैरेलल दिया, 2 ट्राइंगल दिए, जिसमें हमें एक ही ट्राइंगल दिया होता है, इसमें 2 ट्राइंगल दिए हुए। एक तो हमें इस ट्राइंगल में देखना है, एक हमें इस ट्राइंगल में देखना है। ये जो है वो कॉमन लाइन है दोनों ट्राइंगल की, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें ये पैरेलल साइड जा रही है, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। थोड़ा डायग्राम बनाने में मिस्टेक है, बाकी ठीक है। वैसे ये एल हो गया, ये डी हो गया, ये हमारा हो गया सी पॉइंट, और ये हमारा हो गया ए पॉइंट। ये जो लाइन है हमारी ए सी, ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन है, ठीक है। तो हमें बताना है, क्या बताना है, सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूव, पहले हम इस ट्रायंगल को देखेंगे। इस ट्रायंगल में क्या क्या पैरेलल लाइन है हमारी, ये ऐसे ले लो, थोड़ा पैरेलल देख, ये पैरेलल है इसके, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन ए बी लिख दो यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। और इसमें लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी, पूरा लाइन लेंगे हम, फिर ए एल अपॉन ए सी। वो इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है ना, पूरी लाइन को करना है, इसलिए। अब ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ डाल देंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में क्या क्या कॉमन है, पैरेलल लाइन, ये इसके पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, जैसे ए एम था ना, ऐसी ए एन अपॉन, यहाँ पे हमने पूरी लाइन ली थी ए बी, यहाँ पे हो जाएगी हमारी ए डी, है ना। इक्वल टू किसकी होगी, कॉमन लाइन तो हमारी सेम ही रहेगी वाली, तो इसका यही ए एल अपॉन ए सी। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गए हमारे ओरली, है ना। तो हमारा क्या बच गया, ये, यही हमें प्रूव करना है। देंगे सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए टी।
यही हमें प्रूव करना। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इन फिगर 6.19, देखिए ये उसकी फिगर है, डी ई पैरेलल टू ए सी। डी ई कौन सी है? डी ई लाइन, ये डी ई पैरेलल टू ए सी। फिर डी एफ है, डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं, किसे भी ले लो एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम देखिए, डायग्राम कैसे बनाना है। ये तो हम पूरा डायग्राम दिया हुआ है, हम इसका पार्ट करके बनाएंगे। पहले किसे बनाना? डी ई पैरेलल टू ए सी। डी ई बनाना ना, पहले इसे बना लेते हैं, डायग्राम चेंज हो जाएगा नहीं तो। डी एफ कर लेते हैं, डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला ये पैरेलल साइड हो जाएंगे हमारी, है ना। तो ये ले लिया। फिर हम ले लेंगे ए ई, सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और ट्रायंगल की फॉर्म दे देंगे इसको। ठीक है ना, ये हो गया एफ, ये हो गया ई, ये एक्स्ट्रा है। ये हो गया डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। और एक अनोदर डायग्राम बनेगा हमारा, वो कैसे बनेगा? उसमें ये वाली लाइन पैरेलल रहेंगी हमारी, है ना। कौन कौन सी? डी ई, ये हो गई ई, ये हो गई डी, ये हो गई ए, ये सी, ये बी। ठीक है ना, ए बी ई, ये ए बी ई बनेगा इन ट्रायंगल ए बी ई। इसमें से कौन कौन सी लाइन पैरेलल हमारी मानी जाएंगी? ए डी ऊपर से लेंगे ना, हाँ ऊपर से, ऊपर ये कॉर्नर हमारा ऊपर की साइड वाला, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारी बन जाएगी, इसे भी इधर से लेंगे, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ पर डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या? बी ई, नो बी एफ, सॉरी बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, बी ई अपॉन ई सी। प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इन फिगर 6.20, देखिए 6.20 वाली हमारी फिगर है। इसमें कह रहे हैं डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, मतलब डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। इससे हमें प्रूव करना है कि ये जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। भाई अगर हमारा ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो फिर ये वाली लाइन भी तो पैरेलल होगी ना, है ना। यही हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। ये है ओ, तो ये इसके पैरेलल बताना है। इसका नाम है ई और इसका नाम है डी। ये ओ पॉइंट है, ये पी है, और ये आर हो गया, ये क्यू हो गया। हमें इसके पैरेलल बताना है, तो उसके पैरेलल हम कैसे बताएंगे? पी ई अपॉन ई क्यू।
ठीक है ना, पीई अपॉन ई क्यू। ऐसी पीडी इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। हम एक अनोदर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सेम ही रहेगा, बस पैरेलल उसकी दूसरी लाइनें रहेंगी। इस तरह से रहेगा, ये ओ ही रहेगा और ये डी ही रहेगा, ये एफ हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा और इनका नाम रहेगा क्यू एंड आर। जैसे हमने इसे करा ऐसे इसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए हमारी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो हमारा जो ये डायग्राम है तो इसमें ये भी तो हमारी पैरेलल हुई ना, ई एफ और क्यू आर, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या गेट हुआ हमें, ये तो हमारी कैंसिल आउट हो गई, तो ये बचा हमारा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है ना भाई, ये हमारा पैरेलल है दोनों, तो ये भी तो हमारा पैरेलल ही हुई ना, यही हमें प्रूव करना है, यही हमें बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू और ओ आर। देखो ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर पॉइंट किया गया है ना। इसमें कह रहे हैं ये जो ए बी है पैरेलल किसके, पी क्यू के, ए सी पैरेलल किसके, पी आर के, और बी सी पैरेलल क्यू आर, ये हमें साबित करना है। ठीक है ना, साबित कर, अगर हम इन दोनों को प्रूव कर देते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल आती है तो ये पैरेलल होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। अगर हम इसे और इसे प्रूव कर देते हैं तो ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन 6, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इनके बीच में एक पैरेलल साइड बना देते हैं। ठीक है ना, देखिए ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल ये इक्वल है। ठीक है ना, इनके नाम है, इसका ए, ये पी, सेंटर में ओ, ये बी सी, ए बी सी हो गया ट्राइंगल, है ना, और पी क्यू आर हो गया ट्राइंगल। ठीक है ना, अब हमें प्रूव करना है, लिख देंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो उसमें क्या होगा, पी ओ क्यू में पी ए अपॉन, देखिए इस ट्रायंगल को देख रहे हैं हम पहले, है ना, तो इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, देखो एक पे ड्रैग कर देती हूँ, एक लाइट रहेगा, है ना, इसको मैं देख रही हूँ, इसको मैं देख रही हूँ, तो पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू क्या रहेगा, देखो इसकी पैरेलल साइड क्या है, ये है ना, ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरह को इसको इसे प्रूव कर देंगे हम, इसको भी इसी के जैसा प्रूव करना है हमें, लिख देंगे इन ट्राइंगल ओ पी आर, पी ओ आर भी डाल सकते हैं, ओ पी आर भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पैरेलल साइड हमारी ये और ये, है ना, ये और ये, तो इसमें ही देखना है हमें। तो हम सबसे पहले इसे ले लेते हैं, जैसे हमने इसे लिया था ना, पी ए को, इसको ही ले लेते हैं पहले, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू, अब इसे ले लेते हैं ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर हमारी होगी 2। अब डाल देंगे इसी
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो हमारी ये दोनों पैरेलल हैं। अब इनसे देखिए कैसे पता चलेगा बी सी क्यू आर के पैरेलल है। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो क्या बचा हमारे पास, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब देखो ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर आगे ना, ये तो हमने यहाँ पे भी तो हम ऐसे ही लिखते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, बी सी पैरेलल टू, सो वी गेट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, है ना। देखो इसके जो प्रोपोर्शन है ना, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन, ये किसके पैरेलल है, इन दोनों पैरेलल साइड ये है, तो ये हमें साबित करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन 6। और देखिए क्वेश्चन 7 और 8 जो हैं ये क्वेश्चन 9th क्लास के हैं, तो ये हमें नहीं करने हैं। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है, केवल हमें एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया है। अब हम क्वेश्चन 9 करेंगे इसके बाद सीधा। 9 और 10 ये हमारे कोर्स में नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएंगे दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 और 10 देखिए, क्वेश्चन 9th और 10th बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसा क्वेश्चन 9 है ऐसी क्वेश्चन 10 है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, और इसमें भी हमें ये साबित करना है ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ठीक है, इसमें क्या डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इसमें भी डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इसमें भी हमें यही प्रूफ दिखाना है, इसमें भी हमें यही दिखाना है। तो हम एक सवाल करेंगे, एक सवाल से नहीं करेंगे, इसके जैसा ही ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन 9 पे आ गए हम। क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं देखिए ट्रेपेजियम बना देते हैं। ट्रेपेजियम कैसे बनता है, इसका ऐसे बनता है ड्रॉ, ये ट्रेपेजियम होता है। इसके डायगोनल हैं, इनके नाम डाल दो ए बी सी और डी। ठीक है ना, अब इसके डायगोनल बना दो। अब बताना है ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल सी डी सी, एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, और शो ए ओ ओ बी, ए ओ और बी ओ और सी ओ और डी ओ, है ना। तो इसका एक ये पैरेलल हो जाएगी साइड, इसको नाम दे देंगे हम ई। अब हमें देखना है, पहले हम देखेंगे ए बी डी में। ठीक है ना, लिख देंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए डी सी देखेंगे पहले, ए डी सी। पहले हम इसको देख लेते हैं, मैं डार्क कर देती हूँ उसे, जिसे हमें पहले देखना है। सीधा सीधा देख लेते हैं, पहले ए डी सी देख लेंगे, फिर ए बी डी देख लेंगे। ए डी सी में हमारी पैरेलल साइड क्या है, एक ये और एक ये, है ना। तो कैसे लिख देंगे, इन दोनों को ही देखना है, तो हम प्रोपोर्शनल डाल देंगे ए ई अपॉन ई डी। फिर क्या हो जाएगा इसका प्रोपोर्शनल, ये ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब डालेंगे इन ट्राइंगल, अब हमें क्या देखना है, ए बी डी, क्योंकि पैरेलल तो हमारी यही है ना, ए बी डी। ए बी डी में हमारे पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ए ई अपॉन डी ई डी अपॉन, क्योंकि कॉमन तो यही है ना दोनों का। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ए बी डी में, देखिए ओ बी, ये वाला ए बी डी, ए बी डी, ए ई, है ना। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी में देखना, ए बी डी में ए ई अपॉन ई डी हो गया। अब हमारा हो जाएगा, हम ए बी डी में देख रहे हैं ना, बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है ना, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, बचेगा क्या हमारे पास, ए ओ अपॉन सी ओ
इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। पर ये आंसर तो हमारा चेंज आ रहा है ना, ये हमें तो ये शो करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी, यहाँ पे लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए ओ मल्टीप्लाई डी ओ इक्वल टू सी ओ मल्टीप्लाई बी ओ। हमें क्या चाहिए, ए ओ और बी ओ, तो ए ओ बी ओ को हम इधर ले आएंगे और ये सी ओ है, डी ओ को हम इसके नीचे ले आएंगे। प्रूव्ड। ठीक है, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 9 आए या क्वेश्चन 10 आए, आपको यही करके आना है। ठीक है ना, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरी वीडियो को, और कमेंट करना अगर कोई मिस्टेक भी किसी क्वेश्चन में होती है तो। बाय।